हेलो, विविध भारती से हेलो फरमाइश कार्यक्रम। नमस्कार। नमस्कार। ग्रुप कैप्टन पंकज करे, भारतीय वायु सेना से सेवानिवृत्त रिटायर्ड ऑफिसर बोल रहा हूँ। जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। सर, आपने ये तो नहीं बताया कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं, ये भी बताइए हमारे श्रोताओं को। मैं अपने सेवानिवृत्ति के बाद अपने होम टाउन जो छतरपुर मध्य प्रदेश है, आप जानते होंगे खजुराहो के पास में हमारा जो छत्रसाल की नगरी है, वहाँ पर मैं अभी सेटल्ड हूँ और वहीं से मैं आपसे इस समय बात कर रहा हूँ। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक है। अपने बारे में बताइए। मैं ऑनलाइन आने के बाद और भी ज्यादा अच्छे हो गए। अच्छा, जी, सुनते हैं आप विविध भारती के कार्यक्रम? जी बिल्कुल सुनते हैं, बचपन से सुनते हैं और एयरफोर्स को ज्वाइन करने से लेकर रिटायरमेंट के बाद तक भी सुनते हैं। अरे वाह! तो जब आपने एयरफोर्स ज्वाइन किया था उसके बाद वक्त निकाल पाते थे विविध भारती के लिए? बहुत निकाल पाते थे, खासतौर पे जब भी बॉर्डर्स पे जाना होता है या कहीं होता है तो विविध भारती एक ऐसा माध्यम है हमारे लिए जिससे हम मनोरंजन के साथ साथ अपने आप को मुख्य धारा से, मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ महसूस करते रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा। और देखिए, विविध भारती और जितने भी आकाशवाणी केंद्र हैं वो सैनिकों के लिए कुछ न कुछ कार्यक्रम जरूर जो है प्रसारित करते हैं। जैसे विविध भारती से जयमाला कार्यक्रम होता है संध्या 7 बजे, तो वो सभी सैनिकों के लिए होता है। हम उस कार्यक्रम के जरिए सैनिकों को याद करते हैं और उनको जो है ये कार्यक्रम एक तरह से उनके लिए होता है, यूं कह सकते हैं जयमाला कार्यक्रम। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और ये जो जयमाला कार्यक्रम है ये हमारे सैनिकों के बीच में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर रहा है और बड़े बड़े दूरस्थ क्षेत्रों में, जैसे कि बॉर्डर पे, पाकिस्तान बॉर्डर पे या चाइना वाले बॉर्डर एरिया पे, जहाँ जहाँ भी लोग रहे हैं और हम सभी ने इसको सुना है और इसका आनंद लिया है। और हमारे जब किसी सैनिक भाई का नाम इसमें बोला जाता है तो उनका जो उत्साह होता है वो मैंने खुद महसूस किया है। जो खुशी मिलती है बहुत बहुत है और आपके विविध भारती का बहुत बड़ा योगदान रहा है उनका मनोबल ऊपर रखने के लिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और सर, आज 8 अक्टूबर के दिन आप हमसे बात कर रहे हैं, तो आज भारतीय वायुसेना दिवस हम मनाते हैं, है ना? जी जी। आज का दिन जो है वायुसेना स्थापना दिवस के रूप में आप सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप सही कह रही हैं। हाँ, तो इस दिन का जो महत्व है वो है कि देश की जो हवाई सीमा है उनकी सुरक्षा करना, या वायुसेना के जो पराक्रम है, त्याग है, वीरता है, उन्हें सम्मान देने के लिए और वायुसेना के जो योगदान है उसको सराहने के लिए आज का दिन मनाया जाता है। आप क्या कहेंगे इस विषय पर? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। एक्चुअली 8 अक्टूबर 1932 को ये भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। उस समय रॉयल एयरफोर्स जो होती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की, उसकी रॉयल इंडियन एयरफोर्स करके ऑक्सिलरी एयरफोर्स के रूप में शुरुआत हुई थी उस जमाने में, जो कि बाद में आकर के 60s में आकर के इंडियन एयरफोर्स बनी आजादी के बाद में जी, और तब से लेकर के चल रही है। तो 1932 को स्थापना दिवस है, 8 अक्टूबर 1932 का, इसको हम हर साल मनाते हैं और सब चीजों को याद करते हैं जो भी हमारा इतिहास रहा है। और जहाँ तक सजग रहने की और सीमा के सुरक्षा की बात है तो उसके लिए भारतीय वायुसेना 24 घंटे 12 महीने हमेशा तत्पर रहती है जी। और सेकंड टू सेकंड एयर स्पेस के ऊपर कंट्रोल रखती है। और वो आपने अभी रिसेंट फ्यूचर में पास्ट में देखा भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, कहने की जरूरत ही नहीं है। जी बिल्कुल जी। और फ्यूचर में भी आप देखेंगे अब इस तरह से निश्चिंत रह करके हमारे सभी लोग, हमारे भाई हैं वहाँ पर जो इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं हमेशा के लिए। बिल्कुल, हमें पूरा विश्वास है। और आज हम आप सभी की बदौलत जो है इस देश में खुली हवा में सांस ले रहे हैं, बहुत ही सुरक्षा के साथ जी रहे हैं। तो जो वायुसेना है उसका आदर्श वाक्य क्या है, थोड़ा हमें बताइए और अपनी पसंद का गीत भी बताइए। वायुसेना का आदर्श वाक्य नभः स्पर्शम दीप्तम, स्काई विद ग्लोरी, ये है जी। और जहाँ तक पसंद का गीत है आपके, तो वैसे सभी गीत जो हैं वो हमेशा ही हमें पसंद आए हैं, लेकिन चूंकि आज वायुसेना दिवस है और आपने इस संदर्भ में हमसे बात की है तो मैं चाहता हूँ कि आप उरी फिल्म का कोई भी गाना हमें सुनवा दीजिए। तो चलिए उरी फिल्म का जिगरा सॉन्ग आपको सुनवा दें। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आप हमारे कार्यक्रम सुनते हैं ये जानकर तो और भी अच्छा लगा। आप